अच्छा रूही सी, नया सिटी है, आप बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना हमारा। गलती से भी अगर आप खो जाते हो ना तो आप वहीं के वहीं खड़े हो जाना, हम लोग आपको ढूंढेंगे, ठीक है? पर आप किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना किसी भी कंडीशन में, ओके? इश्मा, मैं घूमूंगी कहाँ से? मैं तो आपका हाथ पकड़ी हूँ। हाँ। रमन, मैं तेरा इधर से रोमी की शादी की शॉपिंग करूंगी। जब मुंबई आए हैं तो क्यों ना फिर डिजाइनर्स के नवे नवे वियर लेके जाए, है ना? माँ आप चाहे जो ले लो, आपको लगना तो पहलवानी है। और खोतिया, मैं रोमी की दुल्हन की शॉपिंग करूंगी। अच्छा चलें फिर, चलो हम लोग फोन पे कांटेक्ट में रहेंगे। हाँ तुम लोग अंदर जाओ, चलो। और तुम शैतान मेरे साथ बैठोगी, चिपकी रहोगी तुम मेरे साथ। चलो। पापा, अगर यहाँ आदि भैया होते तो बहुत मजा आता ना। मैंने आदि भैया को बोला है कि मैं उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाऊंगी। हम आदि ठीक है भैया को बेटा। वापस लेकर आएंगे, ठीक है? हम उनको खूब घुमाएंगे अगली बार जब आएंगे तो। रोमी, जी भाई। बेटा दिल्ली जाते एक काम करना है, याद है? कौन सा काम भाई? रोहित को अडॉप्ट करना है। ऑफ कोर्स भाई। सारे का मिली तो अपने बच्चे को भूल गया तू? नहीं कैसी बात कर रहे हो, अपना बच्चा है वो। भैया चलो अब इन्हें मुंबई दिखा दे। सिद्धिविनायक से शुरू करते हैं। हाँ चलिए। उस मंदिर का तो मैंने बहुत सुना है। रूही देखो, वो है सिद्धिविनायक मंदिर। चलो। मम्मी जी आइसक्रीम लिया आपने? नहीं तू आइसक्रीम खाएगी? यस थैंक यू। सॉरी यार, इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा रोमांस चल रहा है। एक काम करो, क्या आप पकड़ो और आप खाओ। क्या फोन करना है मुझे। हो गया? हेलो। हाय मीका। हाय रोमी, एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें ना मेरे लिए एक फेवर करना होगा प्लीज। हाँ बोलो। तुम ना सारिका के क्लिनिक जाओगे, डॉक्टर मुखर्जी का क्लिनिक है, वहाँ जाके उनको बोलो कि 1 मंथ तक वो नहीं आएगी, ठीक है? हाँ ओके, बट रीजन क्या दूं? रीजन ये बताओ कि हम शादी कर रहे हैं। Are you serious रोमी? Oh my God, congratulations! तुम टेंशन मत लो, एंजॉय करो वहाँ पे। मैं पर्सनली जाके सारिका का लीव लेटर उन्हें दे दूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मीका। Congrats! क्या बात है, अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। बस। ओह गॉड मीर, आई एम वेरी टायर्ड, बहुत पसीना आ रहा है, चलो ना चलते हैं। गाड़ी में घूम घूम के थक गई तू? हाँ वैसे रिंकी ठीक कह रही हूँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ यार, लक पीड़ कर रही है मेरे। की तोशी जी होनी थक गए? आप तो बोले थे घूमूंगी फिरूंगी शॉपिंग करूंगी, बस थक गए? थक गए ना पापा। मम्मी जी ज्यादा थक गए तो क्या करें, होटल चले वापस? क्या माँ, ट्रक में ऑटो का इंजन फिट कर रखा है आपने। ठीक है चलो होटल। अच्छा खासा प्लान बना था डिजाइनर शॉप में जाके शॉपिंग करने का। छोड़ो चलो होटल चलो। बाद में करें। शॉपिंग? मीर मुझे शॉपिंग करनी है प्लीज। शॉपिंग तो बहुत जरूरी है। आजा आजा आजा। मुझे पहले पता था शॉपिंग का नाम सुनते हाँ, अब तो जान आ गई। मद्रासन ज्यादा भोली मत बना, अंदर से तो तू भी मर रही है शॉपिंग करने के लिए। चल पुत्र रो आजा। चलो 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 चलो। नहीं शॉपिंग नहीं की थी तो फिर मुंबई आना फायदा किया है। और अब प्लीज कपड़ों की थान मत खरीद लेना वापस। माय गॉड विमला, ये सब क्या है? किसने की तुम्हारी ये हालत? श्रद्धा, वहां से फर्स्ट एड पास कर, ये लो, पानी पियो। कैसे हुआ ये सब? किसने किया? जवाब दोगी? श्रद्धा ये लो, कुछ फोटोग्राफ्स ले लो, एविडेंस के लिए काम आएंगे। विमला मैं कुछ पूछ रही हूँ, किसने किया ये सब? क्या बताऊं दीदी आपको, मेरा पति एक नंबर का शराबी है, रोज शराब पी के आता है और मुझे बहुत मारता है और मैं चुपचाप सहती रहती हूँ। कल तो उसने हद ही कर दी, कल उसने इतनी शराब पी ली, अगर मैं वहाँ से नहीं भागती तो वो मुझे मार ही डालता। खुद तो घर पे अपनी कमाई कुछ देता नहीं है,
और जो मैं कमाती हूँ वो भी शराब के लिए मुझसे छीन लेता है। मैं मेरी कमाई से पैसे बचा बचा कर अपना घर चलाती हूँ, अपने बच्चों के लिए खाना लाती हूँ। अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो वो मुझे बहुत मारता है। और तुम उसे मारने देती, उसे 4 थप्पड़ घुमा के देने चाहिए थे। मैं उसे कैसे मारती थी? वो मेरा पति है। पति है, यही तो गलती है हम औरतों की। इसलिए मर्द हमें पैरों की जूती की तरह ट्रीट करते हैं। तुम उसके जुल्म सहती हो, वो तुम पे जुल्म करता है। कहाँ है वो? कहाँ काम करता है? हाँ? जुहू के ग्लोबल स्टोर में सेल्समैन है। जब के उसे सीधा करती हूँ। नहीं दीदी, आप वहाँ मत जाना अकेले। वो बहुत गंदा आदमी है, वो आपको पहचानता है। तो क्या हुआ अगर वो मुझे जानता है? मुझे उससे हैंडल करना आता है। श्रद्धा, प्लीज पास दैट बैग। एंड विमला को डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है। चोट काफी गहरी। थैंक यू। रोमी को फोन करके बता देती हूँ कि उसका काम। अरे अभिषेक, हाय, कैसे हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? अरे कुछ काम से बाहर आई थी यार। बोलो ना, कैसे फोन किया? मैंने किसने फोन किया था? मैंने वो मौसम का हाल चाल पूछना था, और क्या? वेरी फन। तो आज का क्या प्लान है? घर जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आदि के पैर में चोट लगी है और ईशो का भी मुंबई गई है। तो रोमी कहाँ है आजकल? वो दिखाई नहीं दे रहा है, काफी दिनों से फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। रोमी मुंबई गया है। इनफैक्ट आधा भल्ला परिवार भी मुंबई गया है। वो जीजू को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तो सब उन्हें सरप्राइज करने गए थे। और अब तो शादी हो रही है घर में, तो शादी की शॉपिंग भी हो रही है। शादी? किसकी शादी? रोमी की। अरे तुम्हें तो पता नहीं ना, रोमी की शादी हो रही है। आई थिंक 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। और सडनली? अरे सब कुछ सडनली डिसाइड हो गया। तुम जानते हो ना, शादी के मामले में अगर होनी होती है तो सब कुछ सडनली डिसाइड हो जाता है। रोमी की शादी हो रही है? उस दिन सारिका को मैंने उसके बिल्डिंग के नीचे देखा था। कहीं रोमी सारिका से तो शादी नहीं कर रहा? हेलो अभिषेक, आर यू देयर? या मीका, वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। तो कौन है वो लकी लड़की? अरे वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम खुद रोमी को फोन करके पूछो, खुश हो जाएगा वो। और उसे थोड़ा सा तंग भी कर देना मेरी तरफ से। दोस्त हो ना तुम उसके। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। तुम ही उसे फोन करो। या कोर्स करेक्ट। अच्छा चलो अभिषेक, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? मैं घर जा रही। बाय बाय। रोमी शादी कर रहा है तो सारिका के साथ जो भी किया उसके बाद भी ये नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब मैं सब खत्म करके रहूंगा। ओए कितने प्यारे फैशनेबल कपड़े मिल गए हैं ना। बहुत सुंदर है। सारिका तू ना एक गुलाबी जोड़े च बड़ी प्यारी लगेगी। अच्छा रिकी, इसका बिल कर देना। मम्मी जी, सारिका कोई जंग ज्वेलरी देखनी तो साइड वाली शॉप में जाके देख के यार। ओए मैंने पता है तेन उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रहा है ना। कोई गल नहीं, सगों चंगी गल है। चल जाओ। और कुछ चाहिए? चल भाई रमन, कितने तेरा सामान? चलो सारे इकट्ठे इधर रखो, सारे इकट्ठे पेमेंट कर देंगे। चल सारे बिल इकट्ठे दे देंगे। ले भाई पुत्र, इतना सारा सामान खरीदा है ते जरा चंगा पहले डिस्काउंट दई है। बिल बनाने लगी ते हाथ जरा हौला रखी। डिस्काउंट तो दीजिए भैया। नो मैडम, फिक्स प्राइस है। ना डिस्काउंट करूंगी। ए कोई गल हुई? इतना सारा सामान खरीदा है, कोई डिस्काउंट नहीं। अरे हेलो, क्या कर रही है यार? सब्जी तरकारी खरीद रहे हैं क्या? नो इट्स ऑलराइट, फिक्स प्राइस ठीक है। आप जो भी है लगा दीजिए। रमन, बार्गेनिंग तो बनती है, बिना बार्गेनिंग के तो शॉपिंग हम कर नहीं सकते। सॉरी करने का। हाँ ते और रमन, तेनू पता की है शॉपिंग दा है। तुम मर्दों का क्या है? पैंट खरीदी, शर्ट खरीदा, चलो जी हो गई शॉपिंग है। हमने इतनी सारी वैरायटियां देखनी होती है, इतना कुछ खरीदना होता है, डिजाइन देखने होते हैं, कपड़ा देखना होता है, रंग देखना होता है। और तेनू की पता? चल परे हट, परे। ओ पुत्र, इनके साथ क्यों आर्गुमेंट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अरे जब तक ये बार्गेनिंग ना कर लेना, इनकी शॉपिंग पूरी नहीं होगी। तू चल मेरे साथ, हम वहाँ उधर देखते हैं कुछ कपड़े। डिस्काउंट में देना मेरा कोई यार। डिस्काउंट चाहिए हमें, कुछ भी कीजिए। मैडम सॉरी। ओ मद्रासी, इल्ले डिस्काउंट ते इल्ले शॉपिंग, समझ आइए? फिर असि मुड़ के जाएंगे तो पीछे आवाज ना दे, आओ आपा क्या चाहिए, आओ आपा क्या चाहिए। कौन दस की करना है? डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। वो कुछ पसंद नहीं आता। औरतें पता नहीं यार, सच्ची औरतें पागल हो जाती हैं। अरे सुनो अभी बेटा, कम विद मी। चल नीचे चल, औरतों ने बोर कर दिया मुझे। कम चलो।
एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ पर है? वहाँ स्टोर के पीछे। आप प्लीज मुझे दिखाएंगे? चलिए। मैडम ये रहा वॉशरूम। बहन जी क्या कर रही हो ये? मैडम आप तो एनजीओ वाली हो ना? जी हाँ, मैं एनजीओ वाली। यहाँ क्या कर रही हो? ये सब ठीक है ये? और ये सब क्या ये सब ठीक है? क्या है ये सब? अच्छा क्या है ये सब? ज्यादा स्मार्ट बन रहे। मेरी बीवी है, गलती से चोट लगी होगी। गलती से चोट लग गई, तुमने पीटा है उसे? हाँ? तुम्हारा जो दुकान का मालिक है धूमल, उससे अच्छी तरह जानती हूँ। उसे ये फोटो दिखा दो और इवन बेटर पुलिस में जाके दे देती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है और फिर तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हारे बच्चे। ऐसे केस में कस्टडी सिर्फ माँ को मिलती है। क्या तुम चाहते हो ये सब तुम्हारे साथ हो? ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ। अंडरस्टूड मिस्टर संतोष कुमार? मैडम आप मुझे धमकी नहीं दे रही हूँ, फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो शराफत से समझ जाओ, और जहां तक तुम्हारे शराब पीने की आदत है वो हम छुड़वा देंगे। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं तुम्हें बता चुकी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। क्या धमकी देंगी मैडम मेरे को आप? हेलो, मैं विमला नहीं हूँ जो तुम्हारी दादागिरी से हूँ। मैं चाहती ना तो तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन ले जाती, लेकिन विमला ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक मौका दूं। कैसे आदमी हो तुम? अरे वो तुम्हारी बीवी है, सिर्फ बीवी की तरह ट्रीट करो, प्रॉपर्टी की तरह नहीं। विमला को कमजोर मत समझना, क्योंकि हम सब उसके साथ हैं। हमारे लोग तुम पर नजर रखेंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जी मैडम। नाइस शॉपिंग। या मजा ही आ गया वही। मैडम ये रहे आपके पैकेट। थैंक यू। और हम इसमें अपने शॉप का कार्ड रखते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ भी मांगता है आप कांटेक्ट कर सकती हैं। हम दिल्ली कुरियर से भेज देंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इतना चंगा डिस्काउंट देता है, हम तो जरूर मंगाएंगे। जी मैडम। नंदरी ना, नंदरी। थैंक यू। ओ ये सारिका रोमी कितने रह गए? बड़ी देर लगा दी इन्होंने। मम्मी जी आ ही रहे होंगे, बस आप चिंता मत कीजिए। शॉपिंग बढ़िया हो गई है ना? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो शायद ओ रूही कितने? रूही नहीं नजर आ रही।
अब मम्मी जी वो ऊपर है मेन सेक्शन में, रमन के साथ है, शॉपिंग कर रही है लोग। मैं इनको फोन करके बोल देती हूँ ना कि हमारा सारा पेमेंट तो हो चुका है। और फोन करके क्या सारी शॉपिंग खत्म हो गई, होते पेट से चूहे दौड़ रहे। आज अच्छे पास ही है ना कॉफी शॉप, मैं वही बोलती हूँ आ जाएंगे ये लोग। चल यार बड़ी भूख लगी है। मेरी बच्ची मुंबई में, मुझे उससे मिलना, मुझे मेरी रूही से मिलना है। पापा इस उम्र में ये कलर पहनोगे? देखो मैं तेरे लिए देख रहा हूँ, तू ये पहन के देख। मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं पहनूंगा। तब तू रोमी की शादी में पहन लेना ना। अरे चल ठीक है, एक बार इनके साइज के भी दिखा। मैं देख लूंगा। तू आई थिंक ये वाला बेटर है। काम कर, ये ट्राई करके आना, देख तेरे को बहुत अच्छा लगेगा पुत्र। चलो ठीक है, मैं ट्राई करके आता हूँ। इनके लिए भी कुछ दिखा दो तब तक। पापा और कितना एकदम बड़ा था। मेरी 2 मिनट, जस्ट ट्राई दिस इन कम, ओके? 2 मिनट ट्राई कर। हाँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। अरे बेटा, आपको क्या चाहिए? आंटी, आपने ये साड़ी इस शॉप से ही खरीदी है? आपकी साड़ी बहुत प्रिटी है। मुझे भी अपनी इश्मा के लिए ऐसी साड़ी चाहिए। नो बेटा, मैंने ये साड़ी इस शॉप से नहीं ली है। मैंने तो 1 महीने पहले खरीदी थी, इस शॉप के सामने जो एक शॉप है वहाँ से। थैंक यू आंटी। मुझे भी इश्मा के लिए ये साड़ी चाहिए। पापा को बोलती हूँ। बहुत बड़ी है यार ये शेरवानी, समझ नहीं आ रहा कुछ। काम कर करके ना आपने इतना वेट लूज कर लिया। थोड़ा जिम में चलते हैं दोनों। शेरवानी बड़ी है तो मैं जिम जाऊँ, पागल है? तो डाइटिंग करेगा ना, ऐसे पतला रहेगा। मेरी तरह खाया पिया कर दे देख। पंजाबी सेंटा क्लॉथ है। तो एक काम कर, ये ट्राई करके देख। ये ले, ये आएगी तेरे। लो भाई। हम क्या? ओहो, पापा तो अपने काम में बिजी है। मैं जाके देख के आती हूँ कि वहाँ एक और सेम साड़ी है। अगर हो गई तो मैं पापा से बोल दूंगी। रिंकी, सुन एक काम कर, मम्मी जी को लेकर चलो, यहाँ पास के कैफे जाओ। सारिका और रोमी भी वहीं डायरेक्ट आएंगे। एक्चुअली ना रमन का पता नहीं क्यों फोन लग नहीं रहा है। आई थिंक नेटवर्क नहीं है। मैं उनको देख कर आती हूँ एक बार, ठीक है? ओए, तो हुन तू उसे लेने अंदर जाएगी? वो छड़ना यार, वो आप ही आ जाएगा। मम्मी जी उनको पता भी तो नहीं है कि कहाँ पर आना है। मैं देखती हूँ ना एक बार, रूही भी उनके साथ है, रूही को लेकर आती हूँ मैं कम से कम, ठीक है? आप लोग चलो, मैं रमन को बता दूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। चल फिर छेती आई, छेती आजा आजा। ये शेरवानी और ये ब्लू वाला सूट दोनों। रमन, हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई, फाइनली थक गया हूँ। चलो यार बस। रूही कहाँ है? पापा के साथ है। नहीं मेरे साथ तो नहीं थी। अरे यहीं तो बैठी थी। तो यही तो थी जब मैं कहाँ थे अभी? मीर, रूही कहाँ है? अभी अभी तो यहीं। रूही अभी तो यहीं पे थी। कहाँ है? She was right here. Have a look, रूही। वो साइड चल, पापा वो साइड। रूही। रूही। भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा, उसके हाथ में एक येलो टेडी बेयर है, तो छोटी भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।